नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। धुआं धुआं सा है चारों तरफ फजाओं में, मेरे खुदा ये कहां कायनात आ पहुंची। जी हां, वैसे ये लाइन जो है मीनाक्षी के लिए होती तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि वो लंबी छुट्टियों के बाद बिल्कुल तरोताजा होकर बहुत अच्छी आबो हवा से यहाँ नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में लौटी हैं। हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। एयर पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। AQI 500 के आसपास बना हुआ है। सबसे बुरा हाल जो है वो इस वक्त दिल्ली का ही है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इमरजेंसी स्टेप उठाने, जैसे कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को भी कहा है, ताकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। और तभी तो आज से एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक हफ्ते के लिए सभी सरकारी ऑफिसेज में भी वर्क फ्रॉम होम को अलाउ कर दिया गया है। 14 से 17 नवंबर के बीच कंस्ट्रक्शन के सभी तरह के काम बंद रहेंगे, ताकि लोग कम बाहर निकलें, गाड़ियां कम से कम सड़कों पर चलें और प्रदूषण से थोड़ी लोगों को राहत मिले। वैसे भी हुसैन, इस समय घरों में रहना ही सेफ है, क्योंकि सीवियर एयर पोल्यूशन की वजह से सांस से जुड़ी हुई परेशानियां बढ़ने लगी हैं। COPD, ब्रोंकाइटिस, TB, अस्थमा जैसी बीमारियां ट्रिगर हो रही हैं। मीनाक्षी, जो हेल्दी है, जो सेहतमंद हैं, वो भी थकान, सिरदर्द और स्ट्रेस, आंख, नाक और गले में जलन की शिकायत कर रहे हैं। खराब हवा का असर न्यूरो सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी साफ नजर आ रहा है। और दुख तो इस बात का है कि ऐसी नौबत हर साल आती है। बिल्कुल, कोरोना ने पहले ही लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स को कमजोर कर दिया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एयर पोल्यूशन से हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोगों की जान जाती है। बिल्कुल, और इस सिचुएशन से निकलने में हर एक को अपनी अपनी हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। घर में एयर प्यूरिफाइंग पौधे लगाएं, कार्बन फिल्टर वाले मास्क को पहनें, घर में प्रॉपर वेंटिलेशन का भी इंतजाम कीजिए। खुले में वर्कआउट करने से फिलहाल इस ऐसे वक्त में बचिए। विटामिन C वाले फ्रूट्स खाने में गुड़ शामिल कीजिए और खूब सारा पानी भी पिया कीजिए। हुसैन, और रोजाना योगाभ्यास भी करना है, प्राणायाम करना है, ताकि लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए स्वामी रामदेव आज एक बार फिर से वो तमाम अभ्यास हमें सिखाने वाले हैं, आपको याद दिलाने वाले हैं, जिससे आपकी सांसों पर कभी इमरजेंसी नहीं लगेगी। तो चलिए हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पेड़ों में पानी देकर आज कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मीनाक्षी जी आपका भी। और आज ऐसे अपने घर में गार्डन प्रैक्टिकल बात करते ना, हम खाली थ्योरी की बात नहीं करते। और जब आप मीनाक्षी जी हरिद्वार में आए थे तब मैंने भी ये गार्डन आपको घुमाया था। बिल्कुल, पौधे अभी भी लहलहा रहे हैं मेरे बालकनी में। गार्डन हम खुद लगा सकते हैं और अपने घर आंगन को कैसे हम सजा सकते हैं। और यही अपेक्षा हम पूरे हिंदुस्तान से करते हैं कि ऐसे ही अपने, चलो सारा देश हम नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने घर को तो हम संवार सकते हैं। इस संकल्प के साथ आज के इस सत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि इस तरह से, चलो यहाँ तो मेरे पास बहुत स्थान है, दाईं तरफ बाईं तरफ चारों ओर एक अलग प्रकार का एक दिव्य वातावरण है। और यहीं पर बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे भाई बहन। और इन्होंने बहुत, और 10-10, 20-20 साल से, किसी ने तो बचपन से इस कफ को, कोल्ड को, सर्दी जुकाम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कमजोरी को झेला है, लेकिन अब सब बड़े मजबूत हो गए। तो आज हम सबको यही बताने वाले हैं कि अपने घर आंगन को ऐसे हम सजाएं कि चारों तरफ चाहे बाधाएं हो, पोल्यूशन हो और बहुत तरह की सांसों की इमरजेंसी हो, लेकिन उससे हम बच सकते हैं। अपने आप को संभाल के, अपने घर आंगन को संवार करके, फिर अपने घर में ये भी एक तौर तरीका है, इसके बारे में अभी हम बताते रहेंगे। यह हवन करना, अपने घर में कोयला ले आए, जो है सुगंध वाली मोमबत्ती ले आए, गाय के घी का दिया जलाएं, गाय के घी का दिया जला करके और ऐसे हवन करके हम हवा को प्योरीफाइड करके। और ये यहाँ पर मेरे साथ साथ ऐसे बैठे हुए हैं जिनको, एक तो यह इंस्पेक्टर हैं, बचपन से उनको बोले कि मैं तो बचपन में जब केला देखता भी था ना, अब ये ताड़ासन करो, चलो खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ साहब। ये देवेंद्र जी इंस्पेक्टर हैं रेलवे में, बचपन में केला और आइसक्रीम देखते थे, उससे इनका जो है ना सांस फूलने लगता था। कब, कितनी उम्र की बात है?
बचपन में 3 से 4 साल की उम्र से ही मेरे को बहुत ज़्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम था स्वामी जी। और बाकी बच्चे आइसक्रीम खाते थे, मेरे माँ बाप आइसक्रीम छुपाते थे क्योंकि मैं किसी को खाते हुए देखते ही मेरे को दमा हो जाता था। और केला बहुत कफ करता केला है। और आइसक्रीम, जो ठंडे पदार्थ जो कोई बच्चा खाता था, ठंडा पानी भी नहीं पी सकते थे। उसको देखते ही मेरे को श्वास की प्रॉब्लम आती थी। और रात भर बंगला पान के पत्ते छाती में मेरे को बांधते थे स्वामी जी, और पूरे परिवार मेरे बिस्तर के पास खड़ा रहता था। बहुत तकलीफ झेला, आपके पास आया, उसके बाद मेरे को आज तक कभी अस्थमा का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये अनुलोम विलोम जोरदार अभिनंदन ये करने से मेरे को बहुत फायदा हुआ, ये बहुत समस्या। फायदा चलो हुआ। और स्वामी जी हमारी कोशिश भी यही है, ताड़ासन लंबे लंबे कि श्वासों के साथ ऐसे सबकी जो है सेहत से जुड़ी हर तरह की परेशानी खत्म हो। लेकिन अभी तो चैलेंज हमारे लिए, हम सब के लिए प्रदूषण बना हुआ एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो स्वामी जी, एयर पोल्यूशन से एक बार फिर से कोरोना जैसे हालात बन रहे हैं, लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है, जहरीली हवा सेहतमंद लोगों को भी स्वामी जी बीमार कर रही है। ऐसे में लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना इकलौता उपाय नजर आता है। तो आपने योगाभ्यास की तो शुरुआत कर ही दी है, जिससे हमारे लंग्स मजबूत होंगे। लेकिन साथ में ऐसे इलाकों में जहां पर AQI बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है, उन इलाकों में रहने वाले लोगों को और क्या क्या सावधानी बरतनी है योगाभ्यास के साथ साथ, वो भी जरूर बताइए। 10 योग ताड़ासन से शुरू करें। ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन कितना अच्छा है, देखो ये, और कितना आसान है, कोई भी कर सकता है ना। ऐसे ताड़ासन किया, तिर्यक ताड़ासन किया, फिर देखो ये गोल घुमाया, ऐसे किया, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे किया, ऐसे ये किया, ऐसे और ऐसे, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 10 अभ्यास बताएंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये स्कंध संचालन, और ऐसे फिर ये ऐसे हाथ पीछे लगा दिए, अर्ध चक्रासन, ऐसे आराम आराम से। जिनको चक्कर आते हो मत करना। 10-10 साल से, 20-20, 30-30, 35-35 साल से, यहाँ तो देखो हमने पीपल का पेड़ लगा रखा है, पीपल है, बड़ है, तुलसी है, उसके बगल में जो भाई है 35 वर्ष से अस्थमा था सुधीर जी को, और उन्होंने अपने अस्थमा को अब ठीक कर लिया। 35 साल तो बहुत उम्र होती है, तब क्या होता था? अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा था मेरे को। एलर्जिक अस्थमा 35 साल से। कितने दिन में ठीक किया? अभी मैं 3 साल पहले आपके पास आया था। इसके बाद मैंने जब से चालू किया मेरा अस्थमा तब से विदाई हो। तीन रोटावेटर रखता था मैं। ओ, इनहेलर, हाँ, हुक्का इनहेलर। रखते थे, तीन रखते थे। एक घर पे रखता था, एक कार पे, एक मेरे जेब में, और वो सब कहीं अब कहीं पर बंद भी हो गया। सांसों की इमरजेंसी आ जाए, अब सब बंद हो गया। अब 3 साल पहले मिले, तब से एकदम ठीक। चलो, हाँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो देखो, ये मैं कुछ लोगों के लाइव एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करता हूँ। ये तो बड़ी उम्र वाले, छोटी उम्र वाले, 10 वर्ष से था इसको कफ कोल्ड। ये अगला बच्चा निशांत, अब ये मेरे से बोला जी मैं 10 साल से परेशान था। यहाँ कितने दिन हुए आए हुए? 2 दिन हुए गुरुदेव। 2 दिन में 2 दिन में बेहोश होकर सोया हूँ। ऐसा सोया हूँ कि बिल्कुल घोड़े बेच के। घोड़े बेच के? घोड़े पहले बेच क्या के होता सोया। था? पहले जरा सा कुछ मौसमी का जूस पी लिया या कुछ ठंडा पानी पी लिया तो तुरंत नाक बंद, सर दर्द शुरू, रात भर खांसी आती थी, ना पढ़ाई मन अब लगता था ना ये किसी काम में। महाकाल है, दिखाई इधर महाकाल, अरे महाकाल, ये अब जो है इसने बीमारियों का काल बन गया। ये है, सब ठीक कर लिया है लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चक्रासन, देखो ये करो, ऐसे लेट जाओ, ऐसे ऐसे अर्ध उष्ट्रासन कर लो, उष्ट्रासन कर लो। ये 10 अभ्यास आज कफ कोल्ड के लिए, सांसों की इमरजेंसी से बचने के लिए। हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहां न जाने और कितना बैक्टीरिया, कितना वायरस, कितनी प्रकार की फंगस, कितने प्रकार का और एक अलग प्रकार का वातावरण है। तो हॉस्पिटलों में जिंदगी को नहीं संवार सकते आप। अपने घर को ही, अपने आंगन को ही ऐसा बनाएं कि आप सब प्रकार की परिस्थितियों से लड़ पाए और जीत पाए। तो ये अर्धउष्ट्रासन, ये उष्ट्रासन, ये अर्धचंद्रासन करो आराम आराम से। ऐसे करना, बैठ करके भी ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। और घर में शंख बजाना, तुम चलो ये गोल गोल घुमाओ, ये वाला करो सब अभ्यास। और ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जरूरी है, खाली पूजा पाठ को भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी स्वस्थता के लिए जरूरी है।
ऐसे शंख बजाने से। और ये जो आजकल ये जो स्पायरोमीटर का आजकल लोग क्या करते हैं, ऐसे 1-2 बार करते हैं, 1-2 बार नहीं 10 बार लगातार। चलो भस्त्रिका करो तुम बैठे बैठे, भस्त्रिका में श्वास फूको। देखो मैं श्वास फूक रहा हूं। लगातार ऐसे 50-100 बार तक कर सकते हैं। लोग इतनी को 2-3 बार में ही दम निकल जाती है। ऐसे स्पायरोमीटर फूक ले और कुछ नहीं तो श्वास ऐसे ही फूक ले। स्वामी जी, आपने जो अभी किया ना, उससे देखकर बाकियों को ना सिर्फ प्रेरणा मिलती है बल्कि एक ये जो मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन की वजह से लोग हर रोज हमारे साथ योगाभ्यास इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर करते हैं। स्वामी जी, जो सेहतमंद तरीका है या जो हम अपना रहे हैं इतने दिनों से, कई लोग ये कहते हैं कि वो भले ही स्वस्थ क्यों ना हो लेकिन उन्हें भी आंख और नाक के साथ ही गले में जलन महसूस होने लगती है, खासतौर पर अब जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए जो हेल्दी तो है लेकिन फिर भी आंख नाक गले की जलन के शिकार हैं? छोटे छोटे आज हम 10 योगाभ्यासों के साथ 85 उपाय बता देते हैं। मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, तुलसी, इलायची, दालचीनी, गिलोय मिल जाए तो गिलोय, बनफसा मिल जाए तो बनफसा, वासा मिल जाए तो वासा, इनका काढ़ा बना करके पी लें। मात्र हल्दी अदरक का थोड़ा थोड़ा रस निकाया हल्का। आजकल ताज़ा हल्दी कोरोना के बाद पूरे देश में मिलने लग गई है। हल्दी वाला दूध तो आज बताएंगे ही। हल्दी का रस, अदरक का रस, शहद मिला करके ले लें और रोज ये भुजंगासन, देखो योग नहीं छोड़ना, ऐसे 10 बार करें रोज भुजंगासन। हल्दी और अदरक का रस शहद मिला करके पी लें। ये स्वासारी काढ़ा तो हमने कितनी बार बताया है। स्वासारी और ये दालचीनी और ये पंचकोल, पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चव्य सूठ, इसको पंचकोल कहते हैं। तो पंचकोल, पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चव्य सूठ का ये पंचकोल और ये स्वासारी क्वाथ, ये स्वासारी क्वाथ जो है इसको पी ले उबाल करके पंचकोल के साथ। जिनको रेडीमेड चाहिए तो स्वासारी प्रवाही भी हमने सबको दे रखा है, ये स्वासारी प्रवाही ले लें, स्वासारी प्रवाही ले लें, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी पंचकोल का काढ़ा, स्वासारी वटी, स्वासारी रस। फिर जो थोड़े से आलसी जीवात्मा है उनके लिए हमने शिला तुलसी और शिलाजीत का भी ड्रॉप बना दिया है। सीधा 2 ड्रॉप डालें जीभ पर और एकदम से कफ कोल्ड सर्दी गायब। और कंठामृत चूसते ही, मुलेठी, काली मिर्च और लौंग चूसते ही अथवा कंठामृत चूसते ही, कंठामृत अंदर और सर्दी कफ कोल्ड छू मंत्र, ऐसे भुजंगासन। ये 10 बार से लेकर के हम ना 25, 50, 100 बार तक करवा देते हैं ऐसे। और जिनके नाक बंद रहते हैं उसमें तेल डाल देते हैं। अब ये छोटे छोटे उपाय हैं, आज सब इनको नोट कर लें। अणु तेल डाल लें, सरसों का तेल डाल लें। एक बालक ने वो इंडिया टीवी पर ही सुन सुन के बोले, स्वामी जी मैंने तो वो सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन डाल दिया और अजवाइन डाल दी और उसी को पका लिया, उसको तलवों में लगा लिया, सिर पे भी लगा लिया, सिर में मालिश भी कर ली, छाती पर भी मालिश करनी और नाक के अंदर डाल लिया। वो बोले जी ऐसे हालत हो गई थी कि हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और अब मरे तब मरे, ये हालत हो गई थी। और बोले करके मैं तो एकदम घोड़ी की तरह दौड़ रहा हूँ। जैसे कोरोना के बाद यहाँ एक भाई आया हुआ है, उसकी हालत ये हो गई थी 10 कदम नहीं चल सकता था। निर्णय नहीं कर पाया था कि जीना है कि मरना है। किधर है निर्णय है? ये निर्णय की हालत क्या क्या हो गई थी? स्वामी जी प्रणाम। ये कोरोना के कॉम्प्लिकेशन के बाद मैं 10 कदम चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब इसको ऐसा लगता था हर समय मेरे पास डॉक्टर रहे। हाँ, हमेशा लगता था कि कोई ना कोई डॉक्टर मेरे अगल बगल हो। और ऐसा भी सिचुएशन आया कि शाम में भी हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल क्या हालत है? अब यहाँ आने के बाद मेरा दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, पूरा योगा सब कर ले रहा हूँ, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। कितने दिन में मात्र? ये 7वां दिन।
7 दिन के अंदर। 7वां दिन। अब देखो ये भुजंगासन, चलो करो बेटा। अब ये जो 10 कदम नहीं चल पाता तो दौड़ रहा है, यहाँ क्या कराते हैं, नस से करवा देते हैं। ये नस यहाँ बहुत काम करता है बाबा जी। जलनेति सूत्रनेति करा देते हैं, रीठे का पानी डाल देते हैं। आज 50 उपाय पूरे करो बेटा निर्णय। ये तो मैं लाइव एग्जांपल कुछ इसलिए देता हूँ। यहाँ एक बेटी है अनीता, फिजियोथेरापिस्ट है, खुद इधर पेड़ के पीछे छुपी हुई है। क्या नाम है बेटा? अनीता। अब ये भुजंगासन कर रही थी पेड़ के पीछे। कहाँ से आई हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से, खुद फिजियोथेरापिस्ट है। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ। मुझे पहले बहुत ज़्यादा रेनाइटिस एंड डीएनएस था। देन मुझे इतना कफ कोल्ड हर 15 डेज बाद हो जाता था और महीना रहता था। मैं 2 ईयर से योगा कर रही हूँ, बहुत बेटर है। इवन मुझे कोल्ड भी अभी हुआ है, इवन 2 ईयर में मुझे कभी कोल्ड नहीं हुआ। अब अपने आप को योग से संवार लिया। इंडिया टीवी भी देखती हो? यस, डेली। बट अभी कुछ टाइम से मतलब थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैं डेली इतना सीख लिया तो इंडिया टीवी पर ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी ये भी पहाड़ों की यात्रा करके वापस पहुंच गई। अब बहुत बहुत आशीर्वाद। ये अनीता ने भी अपने फेफड़ों को एकदम फौलादी बना लिया है। कफ, कोल्ड, राइनाइटिस, स्वामी जी, अलग अलग बीमारियों पहाड़ों की यात्रा तो होती रहेगी, लेकिन हम जिस यात्रा पर लेकर चल रहे हैं इंडिया टीवी के जरिए, आपके जरिए, वो सेहत की यात्रा है और हम चाहते हैं कि हर घर में सभी लोग सेहतमंद हो। स्वामी जी, जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो जो हार्ट के जो मरीज हैं वो बहुत ज़्यादा अपना खुद भी ख्याल रखने लगते हैं और जो परिवार के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनको लेकर के कंसर्न हो जाते हैं। लेकिन सर्दी प्लस पोल्यूशन, ये डबल अटैक जो है हार्ट के मरीजों के लिए ज़्यादा बड़ी खतरे की घंटी बन गई है। तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक की नौबत ना आए, इसके लिए जो लोग हार्ट के मरीज हैं उनको क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए? अब देखो, अभी जो आपको बताया ना, ये आसन जो चाहे मकरासन था चाहे भुजंगासन था, और अभी जो कर रहे हैं हम ये सेतुबंद आसन तक, ये हार्ट के लिए भी जबरदस्त है। और स्कंध संचालन, अभी गोमुखासन भी बता देते हैं। ये चक्रासन भी कफ कोल्ड के लिए बड़ा अच्छा होता है। और अब देखो गोमुखासन करो, चलो। ये कफ कोल्ड के लिए भी अच्छा है। अब ये भस्त्रिका के साथ करना है। ऐसे लंबा सांस लिया, जिनके नाक बंद रहती है वो थोड़ा ये दबा लिया करे। सड़बिंदु का, सरसों के तेल का नशन ले लिया करे। जलनेति सूत्रनेति, रीठे का पानी त्रिकुटा के साथ डाल लिया करें। सौंठ, पीपल, काली मिर्च को त्रिकुटा कहते हैं। इतने उपाय हम बता दे रहे हैं। अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदयामृत खाने के बाद, कार्डियोग्रिट खाली पेट, हृदय बस्ती नीचे से भी ऊपर से भी, नीचे एनस से एनिमा और ऊपर से लंग के ऊपर, हार्ट के ऊपर, ये बड़ी जबरदस्त है। अर्जुनारिष्ट पी ले, और ये गोमुखासन दोनों तरफ से, और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो करना ही करना उनको। ये गोमुखासन, और जिनसे गोमुखासन ना हो पाए ऐसे, तो वो ऐसे कर लें। ये हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। हार्ट के साथ साथ में पूरा ब्लड का सर्कुलेशन भी नीचे अच्छा हो जाता है। तो ये अभ्यास, और जिनको हार्ट के साथ आपने कहा ना ब्रेन और नर्वस सिस्टम के भी डिसऑर्डर हो जाते हैं, वो अश्वशिला या शिलाजीत या शिला तुलसी अथवा अश्वगंधा के कैप्सूल, अश्वगंधा का पाउडर, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ये बहुत ज़बरदस्त है वचा, ज्योतिषमती, मस्तिष्क के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए। इसके लिए सीबकथोन भी बहुत ज़बरदस्त है। सीबकथोन, उससे लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो ये ओमेगा भी बहुत ज़रूरी है ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। और ओमेगा का सबसे रिच सोर्स है एक तो सीबकथोन और दूसरा फ्लैक्सीड। 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल। तिल से जो है हमारे पूरे अंदर के जो सूक्ष्म प्रोटीन है, खास करके स्किन से लेकर के अंदर हमारे बहुत ही नाजुक जो प्रोटीन है अंदर के, वो तिल से मिल जाते हैं। और उससे कोलेजन भी बहुत, हमने कोलेजन प्रास बना दिया उससे, च्यवनप्राश का आधुनिक वर्जन पूरा। तो 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड, वो भी रोज खा लिया करें। और ये तो जबरदस्त है। ऐसे लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, अद्भुत है, अप्रतिम है। ये तो सबको करना चाहिए हुसैन भाई। देखो एलोपैथी में ब्रेन के लिए, आंखों के लिए, कान के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, लीवर, किडनी और स्किन, हड्डियां कमजोर हो जाए, इसके लिए कोई दवाई नहीं है।
अंदर से अंदरूनी ताकत न योगात परम बलम, वो योग से ही मिलेगी। और जो भीतर से ताकतवर है, भीतर से जो कमजोर नहीं है, वो हर बीमारी से, पॉल्यूशन से, सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से और जीवन के तमाम झंझावातों से लड़ सकेगा और जीत सकेगा। हुसैन भाई, अच्छा स्वामी जी, जिन्हें पहले से अस्थमा है उनके लिए मुश्किलें अब ज्यादा बढ़ गई हैं। अस्थमा के अटैक से बचने के भी आप टिप्स दीजिए, क्योंकि हमने हार्ट की बात तो की, हार्ट के पेशेंट्स अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। अब जो एस्थमेटिक हैं उन्हें खांसी का अटैक कितना असहाय बना देता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? एक तो देखो, ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो बता दिया। देखो भस्त्रिका है, ऐसे लंबा सांस ले, लंबा छोड़े, और एक कफेष्टि से वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, संततिष्टि, अलग अलग प्रकार की ये सामग्रियां हैं। कफेष्टि से हवन करने पर तुरंत फायदा होता है। कफेष्टि से हवन करना चाहिए। और त्रिकुटा, चूर्ण, सीतोपलादि और स्वासारी पाउडर, ये हमने लोगों को बहुत अरसे से उपलब्ध कराया है। अब ये सूंठ, पीपल, काली मिर्च को त्रिकुटा कहते हैं। फिर ये सीतोपलादि, त्रिकुटा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। 1-1 ग्राम से लेकर के 2-2 ग्राम शहद के साथ खिला देते हैं। सीतोपलादि, त्रिकुटा और ये स्वासारी पाउडर, स्वासारी वटी प्रवाही और ये स्वासारी गोल्ड, ये तो मैंने पहले बताया था। और जो है शिलाजीत का ड्रॉप भी दे दिया, दूध में हल्दी शिलाजीत के साथ ये ले लेते हैं एकदम से अस्थमा वाले। और ये मैंने उनके लिए भी बताया है, ये स्वासारी वटी भी है, जिनको एकदम से जैसे एकदम अटैक पड़ गया कफ का, तो क्या करें, गर्म पानी में डालने के बजाय सीधा इसको ऐसे जीभ के ऊपर ही ऐसे इसके 2 ड्रॉप डाल दिए, ऐसे जीभ पर ही सीधा डाल दें। छोटे बच्चों को थोड़ा गुनगुने पानी में डाल दें या शहद के साथ मिलाकर दे दें, एकदम से कितना ही फेफड़ा जामो, इससे लोगों को मृत्यु तक हो जाती है। कहते बाद में निमोनिया हो गया और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा चौक हो गया। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मीनाक्षी जी, हार्ट फेलियर से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। ये जो छोटे छोटे उपाय हम बता रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं। आज आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। अब बादल जब आसमान में छाते हैं और तेज हवाओं के झोंके जब चलने लगते हैं, लोगों के नाक चौक हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब ये छोटे छोटे दिव्य धारा सूंघ लेते हैं, ये दिव्य धारा सूंघ ली या पतंजलि बाम ऐसे सूंघ ली, एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया, नाक के लगाया या सरसों तेल लगा करके अणु तेल नाक में डालिए, एकदम खुल जाते हैं पूरा। हम तो -5 से लेकर के 5 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री पर ऐसे ही मस्त रहते हैं। और ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान को हम देखना चाहते हैं मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए अभी का जो मौसम है, सर्दियां प्लस पोल्यूशन, ये जो दोहरी मार पड़ रही है, खासतौर से दिल्ली, एनसीआर या फिर उन बड़े शहरों में जहां पर AQI का लेवल बहुत ज्यादा है, वहां पर बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो तो परेशान हैं ही, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी खांसी जैसी परेशानी से जूझ रही। बहुत सारे लोग हेकिंग कफ से परेशान है, खांसना चाहते हैं लेकिन वो खांस भी नहीं ठीक से पा रहे, बेचैनी से परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि वो खुद को बेहतर रख सकें, ठीक रख सकें, खांसी ना हो उनको? लवंगादि वटी, खदिरादि वटी, मुलैठी, काली मिर्च, लौंग थोड़ा सेक करके, लौंग और काली मिर्च को थोड़ा सेक लेते हैं, मुलैठी और थोड़ा उसके साथ ये मुनक्का, ये जो लौंग काली मिर्च है ना, ये मुलैठी है, ये मुलैठी, ये काली मिर्च, ये लौंग, और इसके साथ साथ में इसको थोड़ा सेक लिया लौंग को तो, और ये मुंह में डाल लेते हैं ना, एकदम से कफ कोल्ड ठीक हो जाता है। और ये सबका विकल्प है रेडीमेड कंठामृत। और आज एक दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश वाला, और ये तो प्रयोग हमने बताया हुआ है पहले। कंठामृत तो अप्रतिम है, रामबाण है। चलो पहले सामने खोलो, ऐसे कर लेते। और सदियों से हमारे यहाँ पर बनफसा, वासा
और उसका एक रेडीमेड विकल्प हमने स्वासारी सबको दे दिया है। इसको या स्वासारी प्रवाही या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, जिसको अलग अलग सबकी बॉडी की कंडीशंस होती हैं। जैसे जैसे कंडीशन खराब होती जाती है तो हमें उसकी डोज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी रस, प्रवाही, वटी और स्वासारी गोल्ड, ये जबरदस्त है कफ, कोल्ड और खांसी के लिए। एकदम से मुंह में डाला और फिर गर्म पानी ही पिए, दिव्य पेय पिए दिन भर, सामान्य पानी नहीं पीना, दिन भर दिव्य पेय पीना। ये दिव्य पेय बड़ा जबरदस्त है। और गुड़ और चना ही खाएं थोड़ा थोड़ा। और मुनक्का, ये जो मुनक्का होता है ये और ये खजूर, ये औषधि है। ये मुनक्का और ऐसे मुंह में डाल ले से ना, ऐसे मुंह में डाल लिया मुनक्का और इसको चूस ले, इससे भी खांसी मिटती है। ये खजूर, बाकी खाना बंद करके यही खाएं, बाकी खाना बंद करके मुनक्का, खजूर यही खाना है। डायबिटीज हो तो बस सना का प्रयोग कर लेना और गर्म पानी में दिव्य पेय उबाल करके ही पीना। ठंडा पानी भी कफ कोल्ड कर देता है। जरा सी इतनी नाजुक प्रकृति हो जाती है, यदि कफ बढ़ जाए तो जरा सा ठंडा पानी या घी एकदम से उसको उपद्रव करता है। और यदि दर्द हो तो नींबू और छाछ आदि उपद्रव करते हैं। एसिडिटी होने पर जैसे गर्म चीजें एकदम उपद्रव कर देती है। तो ऐसी ये छोटी छोटी बातों का विशेष, लेकिन स्वामी जी अब कोई उपद्रव नहीं होगा। अब तो आपका साथ रोजाना लोगों को मिल रहा है। इंडिया टीवी के माध्यम से आप घर घर में देखे जा रहे हैं। ऐसे सारे उपद्रव जो है धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। अलग अलग द्रव्यों के बारे में जानकारी हमें मिल रही है। स्वामी जी अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। और सबसे पहला सवाल पंकज का है। कोरोना के बाद लंग्स फाइब्रोसिस हो गया है, जरूर वो इसे योग के जरिए ठीक करना चाहते हैं, क्या ये मुमकिन है? हमने इंडिया टीवी पर लाइव लोगों को दिखाया है कि लंग फाइब्रोसिस उन्होंने मिटाया है। प्राणायाम किया है, जल नीति, सूत्र नीति और नस्य किया है। साथ में लंग बस्ती हमने उनको दी है और दिन भर दिव्य पेय ही पिलाते हैं और उनको स्वासारी गोल्ड खिलाते हैं, एक एक दो दो कैप्सूल शहद में डाल करके। और खाने के बाद थोड़ा और बता देते हैं, लक्ष्मी विलास, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रस खाने के बाद ले ले और उठते ही करक्यूमिन गोल्ड ले ले। करक्यूमिन गोल्ड बड़ा जबरदस्त है। करक्यूमिन गोल्ड जो है वो उठते ही खाली पेट सेवन कर ले। और फिर देखें, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडायसिस दोनों 100% खत्म हो गया। आपने एक पूछा, मैंने 2 बता दिया है। और प्राणायाम तो देखो, यही तो खूबी है स्वामी जी। आपसे एक पूछो तो आप कई बता देते हैं। लगातार करें, आधा आधा 1-1 घंटा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जी जी। स्वामी जी अगला सवाल मनीष का है। वो ब्रोंकाइटिस से परेशान है, बलगम बहुत बन रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो ये जो उपाय बताए हैं उनमें से कोई भी एक उपाय, त्रिकुटा चूर्ण, सितोपलादी चूर्ण, स्वासारी चूर्ण, स्वासारी प्रवाही, इनके साथ साथ वो घर में जो है जब भी दूध पिए तो दूध में हल्दी डाल करके पिए। अब पैसे हैं तो थोड़ा केसर भी डाल सकते हैं। हल्दी और केसर वाला दूध ही पिए और च्यवनप्राश 1-1 चम्मच खाते रहे तो फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे। और आज विशेष फोकस करके इस बात को कहना चाहता हूँ, एक घंटे तक हम फेफड़े का ये करवाते हैं भस्त्रिका, जिनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। और वो भी जैसे हमने सुबह शंखनाद करके दिखाया था, ऐसे शंख भी बजाया करें तो फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाएंगे कि कफ, कोल्ड, अस्थमा। मैं तो यहाँ 5-5, 10-10 बार जो इनहेलर लेते हैं उनका भी छुड़वा देता। और ये पॉइंट दबा ले थोड़ा, दोनों उंगलियों के पीछे यहाँ से। एक्यूप्रेशर भी बड़ा जबरदस्त है। और ये सारे साइनस के। और जोर से ताली बजा लो एक बार। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट का तो स्वामी जी बड़े बड़े पोस्टर बना के लोगों को घर में लगा लेना चाहिए कि कौन से पॉइंट पर क्या है, और उसके हिसाब से रोजाना जब मौका मिले इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जी स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल त्रिलोक का है। इनकी उम्र 18 साल है और फेफड़ों का टीबी है। इन्हें 4 बार फेफड़ों से पानी निकाला जा चुका है, इसके बावजूद परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही और पोल्यूशन की वजह से दिक्कत और बढ़ गई है। इन्हें क्या करना चाहिए?
टीबी के लिए जो एलोपैथी में दवाई दी जाती है वो ले सकते हैं। बाकी जो हमने आज उपाय बताए हैं, खाने के बाद लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस, खाली पेट, श्वासारी, और ये जो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश आदि, और करक्यूमिन गोल्ड। आयुर्वेद में हल्दी को कैंसर और टीबी की औषधि के रूप में माना गया और मैंने ठीक किया लोगों को, फेफड़ों के टीबी और हड्डियों के टीबी, पेट के टीबी, यूट्रस आदि के टीबी। और क्या किया, दरअसल 1 किलो हल्दी में माने 100 ग्राम के अंदर 5% उसमें करक्यूमिन होता है। अब 100 ग्राम हल्दी खाए तो टीबी और कैंसर ठीक हो। 100 ग्राम हल्दी आदमी खा नहीं सकता, सूखी हल्दी, कच्ची तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ सब्जी बना के खा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके आदत बना सकता है। तो करक्यूमिन गोल्ड, ये जो करक्यूमिन गोल्ड है ना, ये अप्रतिम है। तो ये टीबी की दवाई है करक्यूमिन गोल्ड। ये उनके लिए 2-2 गोली से शुरू करके 2-2 गोली 3 से 4 बार ले सकते हैं दिन में, खाली पेट या खाने के बाद। पित्त की प्रकृति हो तो खाने के बाद ले, और वात और कफ की प्रकृति हो तो खाली पेट ले सकते हैं। ये उनको फेफड़े की टीबी से, कई बार टीबी के एलोपैथी की दवा खाते उसके बावजूद भी लोग ठीक नहीं हो पाते। प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति 1-1 घंटा, तीनों प्राणायाम 1-1 घंटा, 5-6 बजे से शुरू कर दे और 8-9 बजे तक हमारे साथ साथ करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। शाम को भी स्वामी जी, इससे पहले कि कार्यक्रम के हम अगले पड़ाव की तरफ चले, एक छोटी सी उलझन है, जरा वो भी दूर कीजिए। 4:30 बजे हम लोगों को सिखाते रहते हैं। जी स्वामी जी, मेरे एक वरिष्ठ हैं कल्याण जी, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि सिर्फ खुद से उल्टी करके उन्होंने अपने पूरे परिवार को कोरोना से बचाया, और बहुत सारे इन्फेक्शन जो पोल्यूशन की वजह से होते हैं उससे भी वो खुद से उल्टी करके टंग क्लीनर के जरिए उन्होंने खुद को, अपने पूरे परिवार को इस खुद से उल्टी की जो प्रक्रिया, इसके जरिए कुंजल क्रिया के बारे में शायद आप कह रहे हैं। क्या ये वाकई सही है उनका दावा? कुंजर क्रिया कहते हैं इसको। जी जी जी, एकदम ठीक कह रहे हो आप। कल्याण जी का नहीं, इससे सबका ही कल्याण हो जाएगा, ऐसा है हुसैन भाई। इसको आयुर्वेद में वमन कहते हैं, योग में इसको कुंजर क्रिया कहते हैं। कुंजर कहते हैं हाथी को, और बाद में कुंजर का रकर ल हो गया, कुंजल ऐसा बोलने लग गए। जैसे हाथी पानी पी करके उसको निकालता है, ऐसे पानी पी करके निकालते हैं। इससे 2 फायदे एक साथ होते हैं। एक तो जैसे कल आपने सुना था ना कि शशि शर्मा की, मैंने तो कुंजर करके और अपना माइग्रेन पेन, सिर दर्द वर्षों पुराना ठीक कर लिया था, और वो 5 पीढ़ियों का माइग्रेन पेन भी ठीक कर लिया था। ये इससे पित्त भी दूर होता है और कफ भी दूर होता है। तो दोनों प्रॉब्लम्स के लिए हम यहाँ रोज करवाते हैं। ये रोज की दिनचर्या है यहाँ पर, सुबह उठ करके जल लेती, सूत्र लेती, कुंजर क्रिया और नस से। तो ये सच में ठीक है स्वामी जी, हुसैन भाई। तो और कफ वालों के लिए और पित्त वालों के लिए ये परम औषधि है, कुंजर क्रिया, वमन, कुंजल। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। पोल्यूशन के रिस्क से बचने के लिए स्वामी जी कौन कौन से पौधे होने चाहिए घर में, घर के आसपास, और अब आयुर्वेदिक उपाय भी कुछ बताइए, वो जो नुस्खे जो घर में हमारे किचन में मौजूद हैं, जिनके जरिए हम अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं, अपने आप को और सेहतमंद रख सकते हैं। स्वामी जी, जब तक आप टेबल पर पहुंच रहे हैं, जहाँ जगह है वहाँ पीपल और बड़ लगाओ। इसलिए आज हमने ये पूरे आंगन को ऐसे ही सजा रखा है। हर घर में तुलसी, हर घर में पीपल, नीम, बड़ आज बोनसाई जी हो जाते हैं। तो ये देखो पीपल भी लगा रखा है, बड़ भी लगा रखा है हमने, और ये तुलसी भी है, और इधर ये जो है, फिर ये हमने देखो अदरक और ये जो है हल्दी, इसका भी पौधा गमले में लग जाता है। और आज हम जो उपाय बता रहे हैं वो जबरदस्त उपाय है। देखो मैंने कहा खाना बंद कर दें, चनाई खाएं। जिसको भी जब भी भूख लगे चनाई खाना। ऐसे ये भुने हुए चने, ये बासा है, ये पिया बासा बोलते हैं, इसमें कांटे होते हैं, ये बिना कांटे वाला है। और देखो हल्दी को ऐसे लेकर के ना, ये हल्दी है, इसको छील लिया, साफ कर लिया, और इसमें दूध में ऐसे कस ले। ये देखो एक एक चीज, इसको बोलते हैं आयुर्वेद में अनुपान, किस चीज को किस चीज के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए ये ऐसे कद्दूकस करके और इसमें दूध में पका करके, और आप देखो क्या ये, अब देखो गरीबों की केसर है ये हल्दी। अब गरीबों की केसर है ये हल्दी, देखो हल्दी वाला दूध इतना जबरदस्त तैयार हो गया है। अब इसके साथ च्यवनप्राश भी खा ले, जिनको शुगर हो वो च्यवनप्रभा ले ले, शुगर फ्री है। और जिसको
बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड रहता है ना, तो इसी को, ये जो शिलाजीत है ना, इसको हमने लिक्विड बना दिया है। अब ये इसी में डाल दिया ऐसे 5-7 बूंद एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। अब इसका कॉफ़ी जैसा टेस्ट हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त है कि अब देखो थोड़ा कलर और चेंज हो गया इसका, क्या ज़बरदस्त है। फिर अपने घर में ही थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा ये गिलोय, अब गिलोय का काढ़ा, ये गिलोय और ये तुलसी। गिलोय तुलसी तो ज़बरदस्त हैं। गिलोय तुलसी, मुलेठी आजकल हर घर में मिल जाती है। ये मुलेठी, गिलोय तुलसी मुलेठी, इसको कूट करके, और जो है ये तो मैं थोड़ा सा सिंबॉलिक बता रहा हूँ। गिलोय तुलसी, काली मिर्च आदि ये कूट करके, और ये कूट करके ऐसे, और फिर ऐसे डाल दिया। और स्वामी जी, गोल्डन मिल्क घर घर पहुंच चुका है, ये काढ़ा भी घर घर पहुंच चुका है, पर्याप्त हो गया। बल्कि अब हमारी सोसाइटी में ढूंढने से भी जो है गिलोय का पौधा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो सब टूट टूट के लोगों के घरों में पहुंच चुका है। अब लोगों को और कहीं से लाना पड़ रहा जा करके। स्वामी जी, अब जरा हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। क्या है योग का सही तरीका, कैसे मिलेगा 100% फायदा, कैसे लें सही तरीके से सांस, प्राणायाम से कैसे पाएं आराम। स्वामी रामदेव के साथ दोहराएं योग का पाठ, मिलेगा लंबी सेहतमंद उम्र का वरदान। ये बहुत बेहतरीन कल का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। तो सही तरीका योगाभ्यास का क्या है? स्वामी रामदेव कल उन सारी गलतियों जो आपसे हो रही हैं उनको ठीक करेंगे। स्वामी जी। तो देखो, हमने ये केसर भी दिया हुआ है लोगों को जी, कि जो थोड़े पैसे वाले हैं वह तो केसर का देखो लाभ तो होता है। अब हल्दी डालनी पड़ती है 10-20 ग्राम, और केसर की 10-20 ये पंखुड़ियाँ सी डाल लेते हैं ना, इससे भी बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। तो जिसकी जैसी कैपेसिटी वैसे ये दूध बनाएं, और बाकी 1 चम्मच च्यवनप्राश खा करके ऊपर से दूध पी जाएंगे तो सबके फेफड़े एकदम फौलादी हो जाएंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को देते हैं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।